हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी लेकर। क्लास 10th का बायोलॉजी है जो कि पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 वीडियो जो चढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे है कुछ, जैसे कि यहाँ पे आपको नोट्स के साथ हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नोट पॉइंट में कि मनुष्य में पाचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला जो है आपका मुख है, दूसरा अमाशय है, तीसरा पक्वाशय है, चौथा छोटी आंत है, पांचवा बड़ी आंत है। तो देखिए पहला से मुख से हम स्टार्ट करते हैं। पहले रफ में कर देते हैं। मुख मुख क्या है? यहाँ पे देखिए मुख क्या है। मुख मुख देखिए मुख आहार नाल का क्या है? पहला भाग है। क्या है दोस्तों? आहार नाल का पहला भाग है, जो होता है दोस्तों ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होती है? घिरी होती है। निचली जबड़ों से घिरी होती है। निचली जबड़ों से घिरी होती है। निचली जबड़ों से घिरी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निचली जबड़ों से घिरी होती है। फिर यहाँ पे देखिए निचली जबड़ों से घिरी होती है। और जो है ये पहला भाग है, ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। और जो मुख को बंद करने के लिए जो दोस्तों है, जो आप देखिए मुख को अगर बंद करिएगा तो उसमें 2 मांसल होठ की ज़रूरत होती है। कितने? 2 मांसल होठ की ज़रूरत होती है। 2 मांसल होठ होती है। 2 मांसल होठ होती है। 2 मांसल होठ होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 मांसल होठ होती है। और जो मुख के अंदर होता है, जो मुख के अंदर क्या क्या होता है? जीभ और दांत होते हैं। मुख के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं? मुख के अंदर जीभ और दांत होते हैं। यहाँ पे समझिए इसका डिफाइन। अब देखिए अब मुख को दे रहे हैं डिफाइन, तो इसी से आपको यहाँ पे 4 पॉइंट हम लिखे हैं। इसी से आप 4 पॉइंट से इसका डिफाइन मुख का समझ सकते हैं। पहला क्या है? मुख आहार नाल का पहला भाग है, जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। निचली जबड़ों से घिरी होती है। इसे मुख को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होती है। 2 मांसल होठ होती है। और मुख के अंदर तथा इसमें जीभ और दांत भी होते हैं। तो इसका डिफाइन आप क्या कर सकते हैं? मुख आहार नाल का पहला भाग है, जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। और मुख को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं तथा इसके अंदर जीभ और दांत भी होते हैं। तथा इसके अंदर जीभ और दांत भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब इसके नोट पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। सर्वप्रथम नोट पॉइंट इसका क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे मुख के बारे में। तो मुख जो है, जीभ जो है दोस्तों, जीभ कहाँ स्थित रहता है? तो मुख के फर्श पर स्थित रहता है। जीभ मुख के फर्श पर स्थित रहता है। जीभ मुख के फर्श पर स्थित रहता है। और यहाँ पे देखिए जीभ तो मुख के फर्श पर स्थित रहता है। और एक मांसल रचना भी होती है दोस्तों। एक मांसल रचना होती है जिसका अगला भाग स्वतंत्र होता है। अगला भाग क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कौन सा भाग? तो अगला भाग इसका स्वतंत्र होता है। अगला भाग स्वतंत्र होता है। पिछला भाग क्या चीज़ होता है दोस्तों? पिछला भाग है जो दोस्तों, पिछला भाग जो है फर्श से जुड़ी होती है। पिछला भाग फर्श से जुड़ी होती है। यहाँ पे हम इसको नोट्स के भी साथ समझाएंगे दोस्तों। फर्श से जुड़ी होती है। फर्श से जुड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो जीभ मुख फर्श, यहाँ पे आ गया है जीभ मुख। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट आप समझ सकते हैं क्या चीज़ हो जाएगा। तो देखिए जीभ मुख के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना होती है जिसका अगला भाग क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होता है। और पिछला भाग फर्श से जुड़ी होती है। पिछला भाग फर्श से जुड़ी होती है। अब देखिए नोट पॉइंट 2 में चलते हैं, क्या कहता है? नोट पॉइंट 2 जो है दोस्तों कहता है कि जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। क्या दोस्तों? छोटे छोटे अंकुर होते हैं। छोटे छोटे अंकुर होते हैं।
तो इसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है जो दोस्तों, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वाद कलियाँ कहते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। स्वाद कलियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, स्वाद कलियाँ किसे कहते हैं? तो जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर को स्वाद कलियाँ कहते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य जो है दोस्तों, मनुष्य यानी जो होता है किनके द्वारा स्वाद को ज्ञात करता है? जैसे कि खट्टा मीठा, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया, किसके द्वारा ज्ञात करता है? तो स्वाद कलियाँ के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाद कलियाँ के द्वारा करता है दोस्तों, स्वाद कलियाँ के द्वारा। तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है चौथा पॉइंट दोस्तों, यानी क्या कहता है? प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रत्येक दांत कहाँ से जुड़े होते हैं? जबड़े के मसूड़े से, जबड़े के मसूड़े से। और फिफ्थ पॉइंट जो है आपका यहाँ पे हो गया। तीसरा पॉइंट स्वाद कलियाँ। दूसरा क्या है दोस्तों? प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। जो अब यहाँ पे समझिए 5 पॉइंट में, जो दांत मसूड़े के अंदर धंसा होता है वो जड़ कहलाता है। जो दांत मसूड़े के अंदर धंसा होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? जड़ कहलाता है। और जो ऊपर भाग निकला होता है, जिसका ऊपरी भाग यानी जो जब मसूड़े से ऊपर का भाग निकला होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिखर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। पहला हो गया जो धंसा हुआ रहता है नीचे की ओर, जड़ कहलाता है, और जो ऊपर की ओर रहता है वो शिखर कहलाता है। छठा पॉइंट आप समझिएगा, यानी ये दोनों के बीच में जो आता है दोस्तों, जो दांत जड़ और शिखर के बीच आता है वह, यानी यहाँ पे कह सकते हैं जड़ तथा शिखर का, यानी जो बीच का भाग होता है वह क्या कहलाता है? जड़ तथा शिखर के बीच का भाग जो होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? गिरीवा यानी गिरवा कहलाता है। इसको क्या कह सकते हैं? गर्दन कहते हैं। जो कि जड़ और शिखर के बीच का दांत, जड़ और शिखर के बीच का भाग होता है दोस्तों, गर्दन होता है। जड़ और शिखर के बीच का भाग क्या होता है दोस्तों? गर्दन होता है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 को समझिए। देखिए जो कि है, यानी जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करते हैं उसे डेंटाइन कहते हैं। जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करते हैं डेंटाइन उसे कहते हैं। जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करते हैं वह डेंटाइन कहते हैं। जो दांत का अंदर का भाग होता है, जो दांत का अंदर का भाग होता है दोस्तों, जो दांत का अंदर का भाग होता है, डेंटाइन दांत का अंदर का भाग होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है दोस्तों, पॉइंट नंबर 8। देखिए डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन के ऊपर क्या होती है? तो एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है, जिसे इनामेल की कड़ी परत होती है। किसकी कड़ी परत होती है? तो इनामेल की एक कड़ी परत होती है दोस्तों, इनामेल की एक कड़ी परत होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो यह दांतों को सुरक्षा करता है, दांतों को सुरक्षा करता है, दांतों को सुरक्षा करता है। अब यहाँ पे इसका नोट्स के साथ भी हम समझाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पॉइंट जो है आपका और होगा। तो इसमें जो होगा दोस्तों, दांतों का यानी जो होता है मनुष्य का सबसे जो होता है दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा जो भाग होता है दोस्तों, क्या कहलाता है? दांतों का इनामेल ही कहलाता है। दांतों का इनामेल कहलाता है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, दांतों का इनामेल कहलाता है। यहाँ पे एरो दे दिए, दांतों का इनामेल कहलाता है, दांतों का इनामेल कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है एक वयस्क मनुष्य के दांतों में संख्या, एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या 32 होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे और एक बात आता है, यहाँ पे एक टॉपिक जो आता है दोस्तों, यहाँ पर बनकर जो आता है, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आप समझिएगा दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जो कि है पहला कर्तनक। पहला क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों?
पहला क्या हो जाएगा, कर्तनक हो जाएगा, पहला कर्तनक हो जाएगा। और दूसरा क्या, पहला कर्तनक, पहला कर्तनक हो जाएगा, कर्तनक। और दूसरा क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आपका भेदक हो जाएगा, भेदक। तीसरा क्या हो जाएगा, अग्रचर्वनक, अग्रचर्वनक। फिर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, चरवनक, चरवनक। यहाँ पे समझिएगा, भेदक, अग्रचर्वनक और चरवनक। दांत कितने प्रकार के, दांत 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचर्वनक, चौथा चरवनक। अब जो 5वां टॉपिक आपका है दोस्तों, यानी कि जो कि VVI क्वेश्चन के रूप में भी आता है, मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के जो मुख है दोस्तों, उसमें कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। पहला हो जाएगा पैरोटीड ग्रंथि, पैरोटीड ग्रंथि, पहला पैरोटीड ग्रंथि। और दूसरा क्या चीज़ हो जाएगा, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडी, यहाँ पे गलती हो गया, सबमैंडिबुलर ग्रंथि। और जो तीसरा आपका हो जाएगा सबलिंगुअल ग्रंथि, समलिंगुअल ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, सबलिंगुअल ग्रंथि हो जाएगा। ये तीनों को आप याद रखिएगा, पहला पैरोटीड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा समलिंगुअल ग्रंथि। फिर यहाँ पे है दोस्तों, जो आपका टॉपिक आता है यहाँ पे ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है दोस्तों, मुख का पिछला भाग होता है। ग्रसनी मुख का पिछला भाग होता है, ग्रसनी मुख का पिछला भाग होता है दोस्तों। अगर पूछ दिया जाए जो ग्रसनी क्या होता है, तो मुख का पिछला भाग होता है। निगल द्वार किसे कहते हैं, तो निगल द्वार जो होता है दोस्तों, निगल द्वार जो आहार नाल का क्या होता है दोस्तों, आहार नाल का अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। आहार नाल का अगला भाग जो ग्रास नली में खुलता है, कहाँ खुलता है, अगला भाग ग्रास नली में खुलता है। और कंठ द्वार इसी में आ जाएगा। तो कंठ द्वार जो है दोस्तों, यह श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है, तो कंठ द्वार जो है दोस्तों श्वास नली में खुलता है। अगला जो टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अमाशय, अमाशय के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब क्या चीज़ के बारे में, अमाशय के बारे में। क्या चीज़ है अमाशय, चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाशय जो है दोस्तों, चौड़ी थैली जैसी रचना है। चौड़ी थैली जैसी रचना है दोस्तों, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसका अगला भाग क्या चीज़ होता है दोस्तों, अगला भाग कार्डियक होता है। अगला भाग कार्डियक होता है। पिछला भाग क्या चीज़ होता है दोस्तों, पायोलोरिक होता है। पिछला भाग जो क्या चीज़ है दोस्तों, पिछला भाग पायोलोरिक होता है, पायोलोरिक होता है। और जो यहाँ पे मेन जो है दोस्तों, बीच का भाग क्या चीज़ होता है, बीच का भाग जो होता है दोस्तों फुंडिक होता है, फुंडिक होता है, फुंडिक होता है। इसको आप यहाँ पे डिफाइन आप बना सकते हैं। अमाशय चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जिसका अगला भाग कार्डियक होता है, पिछला भाग पायोलोरिक होता है, और जो है बीच का भाग जो है दोस्तों फुंडिक होता है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पे अब इसका मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है जो हम पढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, अमाशय का मेन पॉइंट जो है दोस्तों, अमाशय में जो भोजन रहता है दोस्तों 3 से 4 घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। और जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर यह जो है ये अमाशय की दीवार एपिथेलियम, अमाशय की दीवार जो है दोस्तों, अमाशय की दीवार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है दोस्तों, एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है,
एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। फिर यहाँ पे है जो दोस्तों अमाशय, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, और जो यह जो एपिथेलियम का जो स्तर होता है दोस्तों, इसी जो धसे भाग होता है एपिथेलियम में, जो धसे भाग होता है, यही जो कहलाता है दोस्तों आपका जठर ग्रंथि कहलाता है। जठर ग्रंथि कहलाता है। जठर ग्रंथि क्या है तो आप समझ गए होंगे। जठर ग्रंथि यानी जो यह स्तर एपिथेलियम के नीचे की ओर धसा होता है, उसी को हम जठर ग्रंथि कहते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका दोस्तों अमाशय के बाद पक्वाशय। पक्वाशय, और यहाँ पे जो भी छूट गया है यहाँ पे नोट्स के साथ हम क्लियर कर देंगे। तो पक्वाशय क्या है दोस्तों, तो यह जो है पक्वाशय आहार नाल का एक भाग है। एक भाग है दोस्तों, पक्वाशय आहार नाल का एक भाग है जो जिसमें अमाशय से आहार नाल के द्वारा, अमाशय से क्या दोस्तों, आहार नाल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आहार नाल के द्वारा अम्लीय भोजन को पक्वाशय में आता है। अम्लीय भोजन कहाँ जाता है, तो अम्लीय भोजन पक्वाशय में आता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसका नोट पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं नोट पॉइंट। यानी जो है इसका जो है नोट पॉइंट प्रथम में आपका हो जाएगा पक्वाशय में पीत रस के द्वारा, यानी पीत रस के द्वारा, पक्वाशय में किसके द्वारा, पीत रस के द्वारा अम्लीय भोजन को क्या कर दिया जाता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय कर दिया जाता है। अम्लीय भोजन को क्षारीय कर दिया जाता है दोस्तों, अम्लीय भोजन को क्षारीय कर दिया जाता है। यहाँ पे समझने की बात है, पक्वाशय में पीत रस के द्वारा अम्लीय भोजन को क्षारीय कर दिया जाता है। सेकेंड टॉपिक जो है आपका दोस्तों, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। पीत जो रस है दोस्तों, पीत रस का स्राव कहाँ से होगा दोस्तों, तो पीत रस का जो स्राव है यकृत से होगा। कहाँ से हो जाएगा, यकृत से होगा। पीत रस का स्राव यकृत से होगा। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, यकृत से पीत रस किसके द्वारा, पीत नलिका के द्वारा, पीत नलिका के द्वारा जो है दोस्तों, पीत नलिका के द्वारा कहाँ चला जाता है, तो पीत नलिका के जो द्वारा होता है दोस्तों, पीत रस जो होता है, पीत रस पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। पीत रस पीत नलिका के द्वारा पित्ताशय में जमा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अब नोट्स बताना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या क्या आता है। देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे पाचन तंत्र अर्थात आहार नाल कहते हैं। आहार नाल किसे कहते हैं, मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का मुख होता है जिसे एक विशेष प्रकार का अंग होता है, जिसे को हम अर्थात यानी पाचन तंत्र या तो आहार नाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे समझने की बात है। पाचन तंत्र, आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखिए मनुष्य का आहार नाल क्या है दोस्तों, मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है दोस्तों, 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। अगला जो टॉपिक है, मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मुख से लेकर मल द्वार तक होती है। जबकि यहाँ पे देखिए मनुष्य में पाचन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है दोस्तों 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला मुख है, दूसरा अमाशय है, तीसरा पक्वाशय है, चौथा छोटी आंत है, पांचवा बड़ी आंत है। इसको आप याद कर लीजिएगा। जो कि अब हम मुख जो बताए हैं यहाँ पे आ गया है, जो कि यहाँ पे समझिए मुख आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। मुख को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं तथा इसमें जीभ और दांत भी होते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दांत भी होते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिटी थोड़ा
यहाँ पे नहीं बढ़िया है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट, जीभ मुख के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है जिसका अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है। हमने बताया था कि अगला भाग स्वतंत्र होता है और पिछला भाग फर्श से जुड़ा होता है दोस्तों, और जीभ जो है मुख पर स्थित होता है। जो अगला टॉपिक है आपका क्या चीज़ है दोस्तों, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। मैंने बताया था कि जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसी को स्वाद कलियाँ कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य में को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा आदि, कड़वा, पता आदि ज्ञात होते हैं। किससे होता है, तो स्वाद कलियों से होता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, मनुष्य का जो होता है भोजन जो होता है यानी स्वाद ज्ञात किससे होता है, तो स्वाद कलियों के द्वारा होता है दोस्तों। अब यहाँ पे समझिएगा, प्रत्येक दांत जबड़ों के मसूड़े से जुड़ा होता है। प्रत्येक दांत किससे जुड़ा होता है, तो जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है दोस्तों, जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। देखिए अब यहाँ पे जो दांत मसूड़े में धंसा होता है वो जड़ तथा जो भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे शिखर कहते हैं। मैंने बताया था जो दांत जबड़े के जो दांत मसूड़े में धंसा होता है वो जड़, जो दांत मसूड़े के ऊपर निकलता है वो शिखर कहलाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा यानी गर्दन कहलाता है दोस्तों। अगला जो है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है तो वह डेंटाइन होती है। जो दांत का अंदर का भाग होता है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है दोस्तों, वह डेंटाइन होती है, जो दांत का अंदर का भाग होता है। यहाँ पे डेंटाइन क्या है ये भी देखते चलते हैं। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है दोस्तों, जो दांतों को क्या करती है, सुरक्षा देती है। यहाँ पे मैंने उधर भी समझा दिया था। यहाँ पे देखिए हम स्पीड थोड़ा चल रहे हैं। मुख का सबसे बड़ा भाग जो होता है दोस्तों दांतों का इनामेल होता है। मुख का सबसे बड़ा भाग दांतों का इनामेल होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक वयस्क मनुष्य का दांत 32 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य का दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। मैंने पीछे यहाँ पे बता भी दिया था। दांत 4 प्रकार के होते हैं, पहला कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचर्वनक और चौथा चर्वनक होता है दोस्तों। मैंने यह भी बता दिया है। यहाँ पे देखिए BBI क्वेश्चन लगा हुआ है, आने की इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पहले मैंने भी बता दिया था। पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। आप इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रसनी किसको कहते हैं, तो ग्रसनी मुख का पिछला भाग होता है, उसी को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी किसको कहते हैं दोस्तों, तो मुख का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, जो कि पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार होता है। निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में निकलता है दोस्तों, और कंठ द्वार जो श्वास नाली में खुलता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रास नली किसको कहते हैं, तो ग्रास नली जो है दोस्तों मुख में लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुँचता है, उसी को हम ग्रास नली कहते हैं दोस्तों। मुख से लार जो होता है दोस्तों, मुख में लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुँचता है, उसी को हम ग्रास नली कहते हैं दोस्तों। निगल द्वार के पहुँचता है, किसके द्वारा, निगल द्वार के। ग्रास नली में भोजन पहुँचने पर ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न या शीतलन शुरू होता है, तो उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन किसे कहते हैं दोस्तों, ग्रास नली में भोजन को पहुंचने पर ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न या शीतलन शुरू होता है, तो उसी को हम क्रमाकुंचन कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, क्रमाकुंचन के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता हुआ अमाशय में पहुँच जाता है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, तो अमाशय में पहुँच जाता है दोस्तों। अगला जो है आपका अमाशय। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसका अगला भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक होता है और बीच का भाग पाइपोटिक होता है। मैं अभी ही बताया था, इसीलिए आपको रिवीजन करवा रहा हूँ नोट्स के साथ। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है अमाशय की, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अमाशय की दीवार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, ये भी मैंने बता दिया। एपिथेलियम का यह स्तर अंदर की ओर धंसा रहता है, इसी धंसे भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, जठर ग्रंथि। मैंने भी बता दिया है क्वेश्चन को, पॉइंट को। यहाँ जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है दोस्तों, जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। और यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा जाइमोजिन कोशिकाएं होती है दोस्तों। यहाँ पे जठर रस किसे कहते हैं ये भी दिया गया है क्वेश्चन। म्यूकस, अम्लजन तथा जाइमोजिन कोशिकाओं के स्राव के सम्मिलित रूप को जठर रस कहते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अम्लजन कोशिका से HCl का स्राव होता है दोस्तों। HCl भोजन के पाचन करने में सहायता करता है दोस्तों। HCl
पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में बदल देता है, जो कि पेप्सिनोजेन निष्क्रिय होता है और पेप्सिन सक्रिय होता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर प्रोटोन में बदल देता है। पेप्सिन किस पर कार्य, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पेप्सिन किस पर कार्य कर पेप्टोन में बदल देता है, तो पेप्सिन में बदल देता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए VVI क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे अब क्या कहता है, अगला टॉपिक है जो दोस्तों, अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर रस का स्राव होता है दोस्तों। अमाशय में कितने 3 लीटर प्रतिदिन रस का स्राव होता है। अमाशय में दीवारों को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है, जिससे अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है, तो उसी घाव को अल्सर कहते हैं। अल्सर किसे कहते हैं दोस्तों, तो अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस स्राव जो होता है घट जाता है, जिससे अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है, तो उसी को हम अल्सर कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे लास्ट टॉपिक है जो दोस्तों आपका पकवाशय क्या है, तो पकवाशय आहार नाल का एक भाग है, जिसमें अमाशय से आहार नाल के द्वारा अम्लीय भोजन को पकवाशय में आता है। अम्लीय भोजन को पकवाशय में आता है। अब देखिए, यहाँ पे पकवाशय में नोट पॉइंट है, पकवाशय में पित्त रस के द्वारा अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। और देखिए, यहाँ पे पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। कहाँ से होता है, तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, यकृत से क्या होता है दोस्तों, अब यकृत से देखिए, यहाँ पे यकृत से पित्त रस पित्त नलिका के द्वारा है जो दोस्तों, यकृत से पित्त रस पित्त नलिका के द्वारा पित्ताशय में पहुंच जाता है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस है दोस्तों। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में कर बताइए और वीडियो को लाइक कर दें।